हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है सचिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या मोर प्रिसाइज बोले तो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसको हम कुछ 3D मॉडल्स और कुछ वर्चुअल मॉडल्स और कुछ रियल मॉडल्स भी बनाए हैं, उनकी हेल्प से समझने का ट्राई करेंगे। ओके, बट फर्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि आखिर किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी देने से वो घूम कैसे सकती है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक ऐसा वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है। ओके, मान लीजिए इसका करंट का डायरेक्शन आपकी साइड से मेरी साइड है, कैप की साइड। ओके, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। किस तरह से कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कोई मैग्नेट का साउथ पोल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ टू साउथ। तो होगा क्या कि जब ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो इस वायर पे एक फोर्स फील होता है, और उस फोर्स की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक मोटर को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, और उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चों एक रूल है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरह से है कि अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, ओके, उस पे कुछ इस तरह से FBI लिखिए। ओके, मतलब F थंब पे, B इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले फिंगर पे, और मिडल फिंगर पे I इज़ फॉर करंट। ओके, देन इनको इस तरह से परपेंडिकुलर कर दीजिए। ओके, तो अगर तुम I की डायरेक्शन में मिडल फिंगर को करोगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाला फिंगर करोगे, तो जो थंब है वो तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ओके, इसका एक अल्टरनेट भी रहता है, उसको हम बोल सकते हैं स्लैप रूल। ओके, तो देखो ये थोड़ा इजी रहता है बट बुक्स में नहीं होता लिखा हुआ। ओके, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि अपना राइट हैंड लेना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हें अपने सारे फिंगर्स करने हैं। ओके, और करंट की डायरेक्शन में तुम्हें अपना थंब करना है। तो जिस साइड में अगर तुम स्लैप मारो तो वो क्या रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, कैसे लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये सारे फिंगर्स और करंट की डायरेक्शन में थंब, तो जहाँ पे तुम स्लैप मारो तो वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक मोटर को अभी समझेंगे। अब हम डीसी मोटर की वर्किंग को इस मॉडल की हेल्प से समझने का ट्राई करेंगे। इस 3D मॉडल में क्या है कि देखो, आपको यहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर कॉयल दिखाई दे रहा होगा जो कि मेड ऑफ मेटल रहती है रियल में। ओके, आगे जो दो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ओके, ये बीच में से स्प्लिट है। ओके, इनका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है। इनको हम कॉम्यूटेटर भी बोल देते हैं। कॉम्यूटेटर क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा, हाफ सर्किल के बाद इलेक्ट्रिसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगी। ओके, और इसकी वजह से इनको क्या बोल देते हैं, कॉम्यूटेटर्स। ओके, तो देखो इनको जो लाइट पास करवाई जाती है तो वो लाइट हम कार्बन ब्रशेस की हेल्प से पास करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कुछ ब्रश जैसा, जैसे ये वायर के मैंने ब्रशेज निकाल दिए, तो रियल में ये नहीं होता, रियल में कार्बन ब्रशेज यूज़ करते हैं, बट ये भी ओके है। ठीक, तो अगर मैंने इस ब्रश की हेल्प से इसमें लाइट पास करवाई तो होगा क्या, जब ये रिंग घूमेगा तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा। ओके, और स्लाइड करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही ये हाफ सर्किल ख़त्म होगा तो इस ब्रश का कनेक्शन रेड वाले से नहीं होके ब्लैक वाले से हो जाएगा, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो कहाँ होगा,
ब्लैक वाले से पास होगा और रेड वाले से बाहर निकलेगी। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर पा रही है, किसकी हेल्प से? इन स्प्लिट रिंग की वजह से। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटर। ओके, तो देखो अब क्या है, इसकी वर्किंग देखते हैं कि जब हमने इस वायर को यहाँ से टच करवाया, ओके, तो इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? रेड वाले में तो मेरी साइड, और ब्लैक से वापस करंट बाहर निकलेगा यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैंने एक वायर बनाया नहीं है बट है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी वापस बाहर निकल रही है। तो जब मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट करवाया तो रेड वाले के अंदर करंट का डायरेक्शन मेरी साइड, ब्लैक वाले में आप लोगों की साइड। तो इसके ऊपर जो फोर्स फील होगा वो किस तरह से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और करंट का रेड वाले में क्या है? ये डायरेक्शन। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स देखेंगे, ओके, तो देखो राइट हैंड से स्लैप रूल, करंट का डायरेक्शन पीछे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, तो इसके ऊपर जो स्लैप लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा? नीचे जाएगा। अगर ब्लैक वाले पे चेक करें तो ब्लैक में करंट का डायरेक्शन आप लोगों की साइड, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम है, तो इस पे ब्लैक पे कैसा लगेगा? ऊपर की साइड। तो ब्लैक पे ऊपर की साइड, रेड पे नीचे की साइड, तो घूमेगा कैसे? इस तरह से। ओके, और जैसे ही ये हाफ सर्किल ख़त्म होगा उस टाइम पे ये ब्रशेज यहाँ पे आ जाएंगे और ब्रशेज का किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा। बट क्योंकि ये पहले कुछ मोमेंट लेके बैठा है, इस वजह से क्या होगा? मोमेंटम के कारण ये ब्लैक वाला थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा और कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा? ब्लैक के साथ। अब ब्लैक के साथ होगा जैसे ही कनेक्ट, तो अब इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास होगा? ब्लैक से मेरी तरफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी आएगी और रेड से आप लोगों की तरफ करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या था? ब्लैक वाले में आप लोगों की साइड करंट का डायरेक्शन था, अब क्या हो गया? ब्लैक के अंदर मेरी साइड करंट का डायरेक्शन हो गया। तो होगा क्या? अब ब्लैक वाले पे फोर्स किस तरह से लगेगा? वही करंट का डायरेक्शन पीछे, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, तो ब्लैक पे अब नीचे की साइड लगेगा और रेड पे ऊपर की साइड लगेगा। तो हो क्या रहा है? ये कंप्लीट सर्कल घूम पा रहा है। ओके, अगर मैं इसको वायर को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देता तो हमेशा रेड वाले से ही करंट पास होता, मतलब रेड वाली साइड हमेशा डायरेक्शन मेरी साइड रहती। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस पे एक नेट फोर्स हमेशा नीचे की साइड ही रहता। ओके, इसकी डायरेक्शन कभी बदल ही नहीं पाती। बट स्प्लिट रिंग की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन को हाफ सर्कल के बाद ऑपोजिट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैक वाले पे कभी तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे आने के बाद ब्लैक वाले पे फोर्स नीचे हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से ये क्या है? कंप्लीट मोशन हो पाता है। ओके, और अगर हम इनकी बात करें, इन वायर्स की, तो इनमें क्या होता है? फोर्स लगता तो है बट जितना फोर्स इस वाले वायर पे पीछे की तरफ लगता है उतना ही ये आगे वाले वायर्स पे आगे की तरफ लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है? कैंसल आउट हो जाते हैं। ओके, तो ये नेट निकल के कितना आएगा? 0। तो रिजल्टेंट सिर्फ इसका और इसका ही निकल के आता है। इनका क्या होता है? ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से कैंसिल हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक मोटर को डिज़ाइन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।